हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने इंसर्ट टैब के ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टैब है डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में हमें यहाँ पर थीम्स ग्रुप मिल रहा है। थीम्स ग्रुप ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने स्लाइड्स पे डिफरेंट टाइप्स की थीम्स लगा सकते हैं। थीम का मतलब यहाँ पे ये है कि हम अपनी स्लाइड को डिफरेंट फॉर्मेट्स जैसे डिफरेंट कलर, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल वगैरह में शो कर सकते हैं। अगर हम अपनी स्लाइड्स पे डिज़ाइन टैब के थीम ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो हम अपनी स्लाइड्स को और भी अट्रैक्टिव वे में शो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से स्लाइड्स पे हम थीम इंसर्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन फाइल ले रखी है। अब यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स दे रखी हैं मुझे इनमें थीम अप्लाई करनी है। तो थीम अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर डाउन एरो पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें डिफरेंट टाइप की थीम शो कर रही हैं। हम जिस भी थीम पर माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं उसका प्रीव्यू हम अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं। तो आपने देखा सभी स्लाइड में डिफरेंट टाइप्स के कलर, राइटिंग स्टाइल और इफेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। आपको अपनी स्लाइड पे जो भी थीम अप्लाई करनी है उस थीम पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे और माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जो थीम हमने सेलेक्ट की वो आपने देखा कि सभी स्लाइड पर आकर इंसर्ट हो गई। तो अगर आपको स्लाइड्स में थीम अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करना होगा और अब जो भी थीम चाहिए अपनी स्लाइड के लिए उस पर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे और ले जाने के बाद माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। अच्छा, जैसे ही हम किसी स्लाइड पे जो भी हमें थीम अप्लाई करनी होगी आपने देखा हम जैसे ही उस पे क्लिक करते हैं वो सिलेक्टेड थीम हमारी सारी स्लाइड्स पे आकर अप्लाई हो जाती है। अच्छा, तो अभी हम देख रहे हैं कि जितनी भी हमारी स्लाइड्स हैं उन सभी स्लाइड्स में सेम थीम हमें शो कर रही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें पर्टिकुलर किसी स्लाइड पर कोई दूसरी थीम अप्लाई करनी है तो अब हम वो देखेंगे कि सेलेक्टेड स्लाइड पर किसी स्पेसिफिक थीम को कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड पे दूसरी थीम चाहिए तो इस पहले स्लाइड पे जाएंगे जिस पे हमें थीम अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। अब हमें जो भी थीम अपनी स्लाइड पे लगानी है उस थीम पर जाएंगे और जाने के बाद माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, हम अब उनको देखेंगे। जैसे अभी मैंने बोला कि अगर मुझे अपनी पर्टिकुलर सेलेक्टेड स्लाइड पे कोई दूसरी थीम अप्लाई करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी इंडिविजुअल स्लाइड पे कोई अलग थीम लगानी है तो उसके लिए यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। हम इस पर आकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। तो अब आपने देखा कि जो थीम अप्लाई हुई वो सिर्फ सेलेक्टेड स्लाइड पर ही हुई। तो अगर हम माउस के लेफ्ट बटन से अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो थीम सिर्फ उसी स्लाइड पे हमें लग के शो करेगी जिस स्लाइड को हमने शो सेलेक्ट कर रखा होगा। अब जैसे यहाँ पे
ये सेकेंड नंबर स्लाइड पे मुझे कोई दूसरी थीम अप्लाई करनी है तो पहले इस स्लाइड पे जाएंगे, जाने के बाद वापस से यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मुझे ये थीम अप्लाई करनी है सिर्फ इसी अपनी सेलेक्टेड स्लाइड पे, तो इसके लिए माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड पर आकर क्लिक कर देंगे। तो इस ऑप्शन का यूज करके हम अपनी सेलेक्टेड स्लाइड पर स्पेसिफिक थीम अप्लाई कर सकते हैं। फिर वापस से अब हम अगर चाहते हैं कि जितनी भी स्लाइड्स हैं सब पर हमें सेम फॉर्मेट की ही थीम चाहिए, तो उसके लिए हम जो भी थीम अप्लाई करनी होगी उस पे जाएंगे और जाने के बाद माउस का राइट क्लिक करके अप्लाई टू ऑल स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। तो अगर अप्लाई टू ऑल स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो जो थीम सेलेक्ट करेंगे वो सभी स्लाइड पे अप्लाई होकर आएगी, और अगर अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड का यूज करेंगे तो थीम सिर्फ उसी स्लाइड पे लग के आएगी जिस स्लाइड को सेलेक्ट कर रखा होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड पे थीम लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डिलीट पे क्लिक किया और यहाँ पर अब हमें शो कर रहा है डिलीट दिस थीम। तो अगर हमें इस थीम को डिलीट करना है तो हम यहाँ पर यस पे क्लिक कर देंगे। तो अगर अब हम यहाँ पे देखेंगे तो वो थीम हमारी हमें नहीं शो करेगी, वो थीम हमारी डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट वापस से हम यहाँ पर ऑप्शन में आते हैं। अब मैंने यहाँ पे माउस का राइट बटन क्लिक किया, यहाँ पर आ रहा है सेट एज डिफॉल्ट थीम। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो जब भी हमारी स्लाइड ओपन होगी तो बाय डिफॉल्ट जो हमने यहाँ पर थीम को डिफॉल्ट सेट कर रखा होगा वही थीम ऑटोमेटिक अप्लाई होकर हमें शो करेगी। अच्छा, तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स पे डिफरेंट टाइप्स की थीम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे वेरिएंट्स। यहाँ पे हमारी थीम्स के कुछ वेरिएंट्स दे रखे हैं, तो हम अपनी सेलेक्टेड थीम्स के वेरिएंट्स को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे जो थीम ले रखी है, अगर हमें उसका कलर, फॉन्ट, इफेक्ट या बैकग्राउंड स्टाइल्स चेंज करना है तो हम यहाँ से वेरिएंट ग्रुप्स में जाकर इन ऑप्शंस का यूज करके चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये थीम ली है, अब अगर इसका कलर चेंज करना है तो चेंज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कलर्स में जाएंगे और अब यहाँ पे हमें कलर्स पैलेट शो कर रही है। जो भी कलर हमें अप्लाई करना है वो कलर हम यहाँ से अपनी स्लाइड पर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड का कलर या फॉन्ट या इफेक्ट या बैकग्राउंड स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर थीम पे आए और अभी यहाँ पर कोई भी थीम अप्लाई कर दी। अगर चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे। अब डिफरेंट टाइप्स के हमें यहाँ पे फॉर्मेट शो कर रहे हैं। जो भी फॉर्मेट हमें जो भी वेरिएंट स्लाइड का चाहिए वो वेरिएंट यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी जो थीम ले रखी थी उसका ये वेरिएंट सिलेक्ट किया है। अब जो वेरिएंट लिया है इस वेरिएंट का अगर कलर चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पे आएंगे, कलर पे जाएंगे और अब जो भी कलर लेना होगा उस कलर पे जाकर माउस के लेफ्ट बटन से आकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम वापस से यहाँ पे आएंगे।
यहाँ पे हमें फॉन्ट मिल रहा है। फॉन्ट यानी कि यहाँ से हम अपनी स्लाइड्स में जो भी फॉन्ट है उसकी राइटिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो जो भी राइटिंग स्टाइल चाहिए होगी उसके लिए माउस पॉइंटर को फॉन्ट ग्रुप पर ले जाएंगे। ले जाने के बाद यहाँ पर हमें डिफरेंट फॉन्ट शो कर रहे हैं। जो भी फॉन्ट चाहिए होगा उस पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा जो वेरिएंट लगा था उसका फॉन्ट चेंज होकर हमें शो करने लगा। हम वापस से यहाँ पर वेरिएंट पे आएंगे। अब वेरिएंट पे हमें इफेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। इफेक्ट ऑप्शन का यूज करके हम अपने ऑब्जेक्ट्स के इफेक्ट ऐड करा सकते हैं। जैसे मैंने इस स्लाइड पर क्लिक किया और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद वेरिएंट पे जाएंगे और यहाँ पे इफेक्ट पे। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स मिल रहे हैं। जो भी इफेक्ट आपको लगाना है वो इफेक्ट आप लगा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें शैडो शो कर रही है। तो हम इफेक्ट ऑप्शन का यूज करके अपने शेप पे इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे वेरिएंट पे आएंगे और बैकग्राउंड स्टाइल पे आएंगे। यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड स्टाइल भी मिल रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें अपनी स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए जिस भी स्टाइल का बैकग्राउंड चाहिए होगा उस पर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे और लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही उसका वेरिएंट जो भी था उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। जैसे आपने थीम में देखा था कि जब किसी थीम पे क्लिक कर रहे थे तो वो सभी स्लाइड पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जा रही थी। लेकिन अगर हम चाहते थे कि किसी सेलेक्टेड स्लाइड पे ही अप्लाई हो तो उसके लिए माउस का राइट क्लिक करके अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड का यूज करना पड़ रहा था। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि वेरिएंट पे भी जो भी वेरिएंट हम ले रहे हैं वो वेरिएंट हमें सभी स्लाइड पर शो कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि वेरिएंट भी हमें सेलेक्टेड स्लाइड पे ही कोई स्पेसिफिक ऐड करना है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें उसी तरीके से यूज करना होगा अपने माउस का राइट बटन को, जिस तरीके से हम थीम्स ऑप्शन में कर रहे थे। जैसे मैंने यहाँ पर इस स्लाइड को सेलेक्ट किया और अब इस स्लाइड पर मुझे ये वाला वेरिएंट सिर्फ इसी पे चाहिए। तो इसके लिए माउस का राइट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक कर देंगे। तो अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक करते ही सिर्फ वेरिएंट उसी स्लाइड पे शो किया जिस स्लाइड को सेलेक्ट कर रखा था। और अगर माउस का राइट क्लिक करके अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी स्लाइड्स होंगी उन पे सब पे सेम ही हमारा वेरिएंट अप्लाई होके आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार। अगर हम इस पे आकर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है वहाँ पर हमारा जो वेरिएंट का ऑप्शन था वो ऑप्शन ऐड हो गया। तो हम यहाँ से अगर माउस का राइट क्लिक करते हैं और ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करते हैं तो हम अपने वेरिएंट को कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप की वेरिएंट्स भी मिल रहे हैं तो हम इन वेरिएंट्स को भी अपनी स्लाइड्स पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा कि हम वेरिएंट्स कैसे यूज करते हैं और हमने यहाँ पे देखा था कि थीम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा ये वेरिएंट
या जो ये थीम हमने अप्लाई कर रखी है वो हमें नहीं चाहिए, इन्हें हमें स्लाइड से हटानी है। तो हटाने के लिए जिस भी स्लाइड में हमें थीम या वेरिएंट नहीं चाहिए होगा, हटाना होगा, उस स्लाइड पर जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे हमें नॉर्मल यानी कि ऑफिस थीम का ऑप्शन मिल जाता है। हम इस पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपने देखा कि जितनी भी स्लाइड्स थी सब पे जो हमने वेरिएंट अप्लाई कर रखा था वो हट गया। अच्छा, अभी मैंने बैक किया। अब हम देखेंगे कि अगर पर्टिकुलर किसी स्लाइड से ही थीम या वेरिएंट रिमूव करना है तो वो कैसे करते हैं। तो उसको भी जैसे मुझे फर्स्ट स्लाइड से करना है तो फर्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। यहाँ पर ऑफिस थीम पर जाकर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। अब अगर अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर देंगे तो जितनी भी स्लाइड्स होंगी सबसे थीम हट जाएगी, और अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ जो स्लाइड सेलेक्ट कर रखी होगी उस स्लाइड से ही थीम रिमूव हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं थीम को सभी स्लाइड से हटाना तो आप अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर सकते हैं, या हमें दे रखा है अप्लाई टू मैचिंग स्लाइड। अगर हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो जितने भी सेम स्लाइड्स होंगी, मतलब सेम फॉर्मेट की, सेम लेआउट की स्लाइड, उन सब से थीम या वेरिएंट हट जाएगा। अच्छा, अब जैसे हमें सारे स्लाइड से हटाना है, यहाँ पर आएंगे और अप्लाई टू ऑल स्लाइड पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपने देखा जितनी भी स्लाइड्स थी सबसे थीम रिमूव हो गई। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्लाइड साइज। स्लाइड साइज ऑप्शन का यूज करके हम अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्टेड स्लाइड्स का साइज चेंज कर सकते हैं। तो स्लाइड का साइज चेंज करने के लिए यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड में 4:3 साइज दे रखा है और वाइड स्क्रीन में 16:9 साइज दे रखा है। तो हम अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं इनका यूज करके स्लाइड का साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज और इंश्योर फिट साइज मिल जाएंगे। तो आपको जिस भी टाइप का साइज चाहिए होगा अपने स्लाइड के लिए उस पे आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारी स्लाइड का साइज चेंज हो जाएगा। हम वापस से यहाँ पर ऑप्शन में आएंगे। अब अगर हम यहाँ पर चाहते हैं और वाइड स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे तो वाइड स्क्रीन में भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से भी आप अपनी स्लाइड का साइज चेंज कर सकते हैं और वो हमें वाइड यानी कि चौड़ाई में इस तरीके से लैंडस्केप मोड में शो करेगी। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर तो हमें स्टैंडर्ड और वाइड स्क्रीन का ऑप्शन दे रखा था, तो यहाँ पर तो रेशियो सेट है कि आपको 4:3 या 16:9 रेशियो में ही आप स्लाइड का साइज चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग स्लाइड का साइज चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कस्टम स्लाइड साइज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्लाइड साइज का बॉक्स मिल गया है। अब यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग स्लाइड का साइज सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्लाइड साइज में आकर क्लिक करेंगे तो कई सारे डिफरेंट टाइप के साइज हमें यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ से जो भी साइज लेना है हम उस साइज को सेलेक्ट करेंगे और ओके पे आकर क्लिक कर देंगे। उसी अकॉर्डिंग हमारी स्लाइड का साइज चेंज हो जाएगा। वापस से हम स्लाइड साइज पे आएंगे और कस्टम स्लाइड पे
यहाँ पे हमें विड्थ और हाइट मिल रही है। यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग स्लाइड के साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से विड्थ यानी कि स्लाइड की चौड़ाई कितनी रखनी है और यहाँ पे हाइट यानी कि स्लाइड की लंबाई कितनी रखनी है। नंबर स्लाइड्स फ्रॉम यानी कि किस नंबर से, वो भी हम यहाँ से सेट कर लेंगे और ओके पे आकर क्लिक करके अब आप मैक्सिमाइज या इंश्योर फिट जो भी करना हो उस पे क्लिक करके साइज को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्लाइड साइज में आएंगे, कस्टम स्लाइड पे। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन मिल रही है कि पोर्ट्रेट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके से स्लाइड लंबाई में मिलेगी। और अगर हम स्लाइड साइज पे आते हैं, कस्टम स्लाइड पे जाएंगे, लैंडस्केप पे क्लिक करके ओके करेंगे तो हमें स्लाइड इस तरीके से चौड़ाई में शो करेगी। हमें यहाँ पे कस्टम स्लाइड्स में नोट्स, हैंडआउट्स एंड आउटलाइन दे रखा है। हम इनके लिए भी ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं कि उनकी ओरिएंटेशन भी हमें पोर्ट्रेट में चाहिए या